नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि जिस अफगान जमीन पर कभी गोलियों की आवाजें गूंजती थीं, जहां डर और खामोशी का साया हमेशा बना रहता था, आज वहीं भारत का नाम इतने गर्व और सम्मान के साथ सुनाई देगा? ये वही धरती है जहां से अमेरिका अपनी पूरी फौज और अपने सारे सपने छोड़कर चुपचाप भाग गया था। उस दौर में अफगानिस्तान में सिर्फ निराशा, भूख और बर्बादी का मंजर था। लोगों के चेहरों पर थकान नहीं बल्कि पूरी तरह से हार का भाव दिखता था। मगर अब वही धरती भारत के भरोसे से नई उम्मीद और ताजगी के साथ खड़ी हो रही है। जिस काबुल की पुरानी गलियों में कभी बारूदों की गंध आती थी, आज वहां भारत का तिरंगा नई जिंदगी और उम्मीद की ताजा हवा बनकर लहरा रहा है। तो आइए पूरी अपडेट को समझते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल जब अफगानिस्तान में जबरदस्त भूकंप ने भयानक तबाही मचाई, तो दुनिया के तमाम बड़े बड़े देश सिर्फ मीटिंग्स, बयानबाजी और राजनीतिक चर्चाओं में उलझे रह गए। हर कोई बस दिखावे के लिए बयान दे रहा था, मगर धरातल पर कोई असली कदम नहीं उठा रहा था। मगर भारत ने बिना शोर मचाए, बिना कोई नाटक किए, चुपचाप वो काम कर दिखाया जिसकी किसी को जरा भी उम्मीद नहीं थी। रात के गहरे सन्नाटे में काबुल की खतरनाक सड़कों पर 40 ट्रकों का एक लंबा काफिला तेजी से दौड़ रहा था। इन ट्रकों में भरी हुई थी गेहूं की भारी बोरियां, पौष्टिक दालें, जीवन रक्षक दवाइयां, सुरक्षा के टेंट और सबसे बढ़कर सच्ची इंसानियत की भावना। इन ट्रकों की रफ्तार में सिर्फ राहत सामग्री नहीं थी, बल्कि नई उम्मीद और भरोसे की एक मजबूत गूंज थी। यहीं से भारत ने पूरी दुनिया को साबित कर दिया कि असली और टिकाऊ ताकत महज दिखावे में नहीं, बल्कि जमीनी काम और सच्ची सेवा में छिपी होती है। यह महज एक मानवीय सहायता अभियान नहीं था, बल्कि यह एक साफ और मजबूत कूटनीतिक संदेश था पूरी दुनिया के लिए कि भारत किसी के दबाव या इशारे पर नहीं, बल्कि अपनी सोच और अपने दम पर फैसले लेता है और काम करता है। और जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की ऐतिहासिक मुलाकात अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से हुई, तो उस छोटे से कमरे में पूरी दुनिया की निगाहें टिक गईं। अमेरिका, जो तालिबान से बात करने तक से घबराता और डरता था, वह दूर से खड़ा होकर भारत की इस साहसिक पहल को बस चुपचाप देखता रह गया। दरअसल अगर हम फिलहाल की घटनाओं को ध्यान से देखें, तो ये एकदम साफ हो रहा है कि वैश्विक शक्तियों का पूरा माहौल और समीकरण तेजी से बदल चुका है। जहां भारत अपने सोचे समझे रणनीतिक कदमों के साथ मजबूती से आगे बढ़ रहा है, वहीं पश्चिमी ताकतें सिर्फ कैमरों के सामने खड़े होकर सहानुभूति जताने की नौटंकी और दिखावा कर रही थी। लेकिन भारत ने बिना किसी प्रचार, बिना किसी हंगामे के असली और ठोस काम किया। जब अफगान गलियों, गांवों और शहरों में भारत की राहत सामग्री पहुंची, तो लोगों की बुझी हुई आंखों में फिर से चमक और उम्मीद लौट आई। बच्चे खुलकर हंसने और खेलने लगे, महिलाएं राहत की सांस लेकर मुस्कुराने लगीं और हर तरफ से, हर कोने से एक ही आवाज गूंजने लगी कि अब भारत आया है, अब सब ठीक हो जाएगा। भारतीय झंडा जब अफगान आकाश में गर्व से लहराया, तो मानो पूरी दुनिया को यह साफ संदेश मिल गया कि असली और स्थायी शक्ति बड़े बड़े हथियारों में नहीं, बल्कि सच्ची मानवता और निस्वार्थ सेवा में होती है। भारत पहले ही अफगानिस्तान को 20 एम्बुलेंस तोहफे में दे चुका था और अब MRI, CT स्कैन जैसी आधुनिक मशीनें भेजने की पूरी तैयारी में लगा हुआ है। जरा सोचिए, जब बाकी देश सिर्फ चेतावनियां दे रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तब भारत चुपचाप अस्पताल बना रहा था, स्कूल खोल रहा था और भूखे बच्चों के खाली हाथों में रोटी रख रहा था। ये वही भारत है जो बड़े बड़े शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कर्मों और त्याग से बोलता है। यही वह खास और प्रभावशाली रणनीति थी जिसे बड़ी बड़ी महाशक्तियां आज तक समझ ही नहीं पाई। भारत की यह साइलेंट डिप्लोमेसी अब पूरे एशिया की नई और मजबूत परिभाषा बनती जा रही है। काबुल की धूल भरी सड़कों पर चलती भारतीय ट्रकें अब सिर्फ राहत सामग्री नहीं, बल्कि भरोसे, प्यार और इंसानियत की एक जीवंत कहानी लिख रही हैं। और यही कहानी, यही विश्वास आने वाले समय में पूरे एशिया की राजनीति और संबंधों की दिशा तय करने वाली। दरअसल अगर हम फिलहाल की घटनाओं को ध्यान से देखें, तो ये एकदम साफ हो रहा है कि वैश्विक शक्तियों का पूरा माहौल और समीकरण तेजी से बदल चुका है। जहां भारत अपने सोचे समझे रणनीतिक कदमों के साथ मजबूती से आगे बढ़ रहा है, एक ऐसा दिल छू लेने वाला दृश्य सामने आया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अफगान गलियों और चौराहों में जोर जोर से गूंजने लगे हिंदुस्तान जिंदाबाद के जोशीले नारे। छोटे छोटे अफगान बच्चे, जिन्होंने शायद कभी खुशी नहीं देखी थी,
अब अपने नन्हे हाथों में भारतीय तिरंगा लहराते हुए भारत के समर्थन में खुलकर आवाजें बुलंद कर रहे थे। महिलाएं जो बरसों से अंधेरे में जी रही थीं, अब अपने चेहरों पर लंबे समय बाद सच्ची मुस्कान लेकर खड़ी थीं। वो मुस्कान, वो चमक जो बरसों से उस बर्बाद धरती से गायब थी, अब भारत की निस्वार्थ पहल से वापस लौट आई थी। अमेरिका, जो कभी दुनिया भर में लोकतंत्र और इंसानियत की बड़ी बड़ी बातें करता था, अब बेबस होकर चुपचाप किनारे खड़ा यह दृश्य देख रहा था। जिस धरती पर उसने अपने अरबों डॉलर खर्च किए, अपनी सेनाएं भेजी, वहीं भारत ने बिना कोई प्रचार किए चुपचाप लाखों दिल जीत लिए। इस बार पूरी दुनिया ने अपनी खुली आंखों से साफ देख लिया कि असली और टिकाऊ ताकत बड़ी बड़ी मिसाइलों और घातक हथियारों में नहीं, बल्कि सच्ची इंसानियत और सेवा में होती है। अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने भारत के इस कदम पर भावुक होकर कहा था कि भारत ने बिना किसी स्वार्थ और बिना किसी शर्त के अफगानिस्तान का सच्चा साथ दिया है। यह बयान सिर्फ एक औपचारिक धन्यवाद नहीं था, बल्कि यह अमेरिका की करारी नाकामी पर भारत की शानदार कूटनीतिक जीत की मजबूत मोहर थी। भारत की साहसिक पहल को रूस ने भी खुलकर और पूरे दिल से सराहा। मॉस्को ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता के लिए भारत की यह नीति बेहद निर्णायक साबित हो रही है। काबुल की सड़कों पर अब भारतीय ट्रक खुलेआम और बिना किसी डर के घूम रहे हैं, जबकि अमेरिकी सहायता संगठन आज भी अनुमति का इंतजार कर रहे हैं। यही तो असली फर्क है, सच्चे भरोसे और खोखले दिखावे में। भारत ने बिना किसी हंगामे के जो गहरा भरोसा कमाया है, उसने पश्चिमी देशों को गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब अमेरिकी थिंक टैंक भी धीरे धीरे यह मानने लगे हैं कि भारत और रूस की यह नई मानवीय कूटनीति उनकी सत्ता की नींव को जड़ों से हिला रही है। एशिया का राजनीतिक केंद्र अब धीरे धीरे वॉशिंगटन से खिसककर दिल्ली की ओर बढ़ता जा रहा है। अफगान जनता अब पूरी तरह समझ चुकी है कि भारत ना तो उनकी जमीन चाहता है, ना उनके संसाधनों पर कब्जा करना चाहता है। भारत बस उनका भविष्य सुरक्षित करना चाहता है। इसलिए आज वहां के लोग पूरे यकीन के साथ कहते हैं कि भारत सिर्फ मदद नहीं करता, भारत भरोसा देता है। यही गहरा भरोसा पाकिस्तान की बढ़ती बेचैनी की सबसे बड़ी वजह बन गया है। इस्लामाबाद में लगातार आपातकालीन सुरक्षा बैठकें हो रही हैं, क्योंकि उन्हें अब ये डर सता रहा है कि अगर भारत की पकड़ अफगान जमीन पर और मजबूत हो गई तो पाकिस्तान का पुराना प्रभाव हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जरा सोचिए, जिस अफगान जमीन पर कभी बंदूकों की गूंज और धूल के बादल दिखते थे, आज वही जमीन भारत की चुपचाप चल रही रणनीति से पूरे एशिया की राजनीति को हिला रही है। रूस ने भारत की इस मानवीय पहल को मानवता की सच्ची मिसाल बताया है। वहीं चीन भी अब पूरी तरह चौकन्ना और सतर्क हो गया है। उसे अब साफ समझ आ गया है कि अगर भारत का ये प्रभाव इसी तरह बढ़ता गया तो उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बिखर सकता है। भारत का जवाब एकदम साफ है कि हम यहाँ इंसानियत के लिए आए हैं, कब्जे के लिए नहीं। काबुल की गलियों में जब भारतीय राहत पैकेट नजर आते हैं तो बच्चों के सूखे चेहरे खिल उठते हैं। महिलाएं आंसू भरी आंखों से कहती हैं कि भारत ने हमें भूख से बचाया। वो दृश्य जो अमेरिका अपनी तमाम ताकत के बावजूद कभी पेश नहीं करने पाया। जिस जमीन पर कभी सिर्फ गोलियों और धूल का बोलबाला था, अब वहां भारत इंसानियत की मजबूत जड़ें जमा रहा है। स्कूल, अस्पताल, सड़कें और राहत केंद्र सिर्फ इमारतें नहीं हैं, बल्कि लोगों के दिलों में भरोसा पैदा करने के असली माध्यम हैं। भारत ने अफगानिस्तान में जिस तरह मानवीय पहल दिखाई, उसने अमेरिका जैसी महाशक्तियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका और पश्चिमी देश केवल अपनी राजनीतिक रणनीति और हथियारों पर भरोसा रखते थे, जबकि भारत ने दिखा दिया कि दिल और भरोसे की कूटनीति ही असली ताकत है। रूस और भारत का बढ़ता तालमेल अब पूरे क्षेत्र के लिए संकेत दे रहा है। आने वाले समय में यह मानवता आधारित गठबंधन एशिया में नई धुरी बन सकता है, जिसमें दक्षिण और मध्य एशिया के कई देश शामिल होंगे। ये गठबंधन हथियारों पर नहीं, बल्कि भरोसे, शिक्षा और राहत पर टिका होगा। चीन भी अब सतर्क हो गया है। उसे एहसास हो चुका है कि भारत का दिलों वाला मॉडल उसके विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से कहीं ज्यादा प्रभावशाली और टिकाऊ है। जहां चीन पुल और सड़कें बनाकर प्रभाव जमाना चाहता है, भारत वहीं लोगों के दिलों के बीच प्यार और विश्वास का पुल खड़ा कर रहा है। यही है असली फर्क डॉलर की कूटनीति और दिलों की कूटनीति में। अगर काबुल में भारत की उपस्थिति इसी तरह बढ़ती रही तो अफगानिस्तान भारत की क्षेत्रीय नीति का स्थायी केंद्र बन जाएगा।
फिलहाल तालिबान नियंत्रित अफगानिस्तान के साथ भारत का व्यापार काफी अच्छा है। साल 2023 से 24 में भारत ने करीब 997 मिलियन डॉलर का व्यापार अफगानिस्तान के साथ किया। बाकी अफगानिस्तान में भारत के द्वारा किए जा रहे इसमें साइलेंट रिवॉल्यूशन के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी अपडेट जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखा गया है। और दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट कर दीजिए। धन्यवाद।